देखिए, ऐसा है कि मालेगांव 2 ब्लास्ट हुआ था। एक ब्लास्ट हुआ था कब्रिस्तान के अंदर शब बारात के दिन, यानी मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार, बहुत बड़ा रिस्पेक्टेड दिन होता है। उसमें 32-35 लोग मरे थे और सारे मुसलमान पकड़े गए थे। ये दुनिया की कोई ताकत नहीं कह सकती कि शब बारात के दिन कोई मुसलमान कब्रिस्तान में ब्लास्ट करेगा। ब्लास्ट हुआ, मुसलमान पकड़े गए और जेल में पड़े रहे। परंतु एक असीमानंद साहब थे, वो भी जेल में थे। असीमानंद आरएसएस के हैं। एक लड़का जेल में था, उसने उनकी इतनी सेवा किया कि उनका दिल पसीज गया और उन्होंने जाकर कोर्ट में बता दिया कि भाई ये जो ब्लास्ट हुआ, जो मुसलमान पकड़े गए, ये बेगुनाह है। उन्होंने कुछ नाम दिए। उसके बाद एनआईए ने इंक्वायरी किया और वो सब मालेगांव के लोग छूट गए। अब इसमें कुछ 4 लोग पकड़े गए हैं, आज तक उनका केस नहीं चल रहा है। इतने जमाने हो गए क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं प्रोसिक्यूशन से पूछना चाहता हूं कि आज तक उनका चार्ज फ्रेम क्यों नहीं हुआ? इतने साल हो गए, पेंडिंग पड़ा हुआ है। मतलब 32 लोग मरे, आज तक कोई कसूरवार नहीं ठहरा मिला, और जो पकड़े थे वो बेगुनाह थे। अब दूसरा ब्लास्ट हुआ भीका चौक पे, जिसमें 6 लोग मरे और उसमें ये ठाकुर प्रज्ञा सिंह वगैरह पकड़े गए। उसमें ये केस चल रहा था, ये केस चला रही थी एटीएस से हटाकर एनआईए को क्यों दिया गया? एक सवाल पैदा होता है। एटीएस भी और एनआईए भी। और उसके बाद जब केस चला है तो जो उसकी सरकारी वकील थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बयान था उनका, रोनी सालियान जी का, कि मुझे ऊपर से प्रेशर है कि इसमें आप जो अक्यूज पकड़े उनके साथ नरमी बरतो। यानी ये प्रोसिक्यूशन ही कोर्ट में एविडेंस प्रूव करता है और प्रोसिक्यूशन को ही कहा जाए कि इनके साथ नरमी बरतो, तो सजा कैसे होगी? और उसके बाद रोहिणी सालियान को हटा दिया गया, दूसरे आदमी रखा गया। जिसमें कुछ जो गवाह थे, जिन्होंने 6 गवाह थे जिन्होंने 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था। ये सुनने की बात है, लेकिन वो लोग भी हॉस्टाइल हो गए। उसके बाद कहा गया कि भाई मजिस्ट्रेट को बुलाया जाए कोर्ट में, नहीं बुलाया गया। जो हॉस्टाइल हुए हैं उन पे केस फाइल किया जाए, नहीं फाइल किया गया। सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए। तो जब गवाह हॉस्टाइल हो जाएंगे और जो है प्रोसिक्यूशन उन पे केस भी नहीं करेगा, तो फिर तो छूटना है ना। और जब कहा जाएगा प्रोसिक्यूशन से कि नरमी बरतो, तो सजा कैसे होगी? जज साहब को क्या मालूम? जज के पास पुलिस एजेंसियां जो हैं, जो एविडेंस प्रूफ देती हैं, प्रूफ उस पर फैसला होता है। और जहां फैसला हो गया, अब मैं देखता हूं कि आगे क्या होता है। जो सीरियल ब्लास्ट के लोग छूटे थे, चंद घंटों के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब मैं देखता हूं इसमें कब केस फाइल करते हैं या नहीं करते हैं। बड़ी खुशी मनाई जा रही है। क्या है देश में? ये ब्लास्ट होता है लेकिन कसूरा पकड़ा नहीं जाता। पकड़ा जाता है तो बेगुनाह पकड़ा जाता है। मतलब हमारी पुलिस, हमारी एजेंसियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि किसी को लाके खड़ा कर देने का, 20-20 साल जेल में रख देने का। अब आदमी कहना ये बेगुनाह है, तो गुनाह तो हुआ था ना, ब्लास्ट हुआ, लोग मरे तो हैं। वो जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी सरकार की और पुलिस की है, एजेंसियों की है। और एजेंसियां इसमें जबरदस्ती किसी और को पकड़ करके दोषी ठहराएं और उसका 20-20 साल जेल में रखें और बोल दें ये बेगुनाह है, तो फिर क्या होगा? ये मजाक लगता है मुझे और कुछ नहीं। कांग्रेस कहना है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो रियल कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। सेम थिंग मैं भी तो कह रहा हूं, वही तो मैं भी कह रहा हूं। कोई न कोई कल्प्रिट तो है ना, मगर इसकी भी इंक्वायरी करो कि रोहिणी सालियान को ऊपर से दबाव था कि इनके साथ नरमी बरतो। इसका मतलब क्या होता है? प्रोसिक्यूशन नरमी बरतेगा तो दुनिया में किसी को सजा हो ही नहीं सकती।